बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर वीडियो। ये जो मेरा ट्रैवल लॉग है ना, इसमें बहुत लंबा गैप आ गया क्योंकि मामा के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, फाइनल्स, तो उनमें मैं बिज़ी थी। आज थोड़ा सा टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा भाई आगे कंटिन्यू करें। तो ये जी हम लोगों का इस्तांबुल जो ट्रांजिट था, उसके बाद हम लोगों को जाना था बर्लिन। 2 घंटे स्टे था इस्तांबुल में, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो तकरीबन 10 बजे के करीब हमारा ये टेक ऑफ किया प्लेन। और फिर हम लोगों का आगे तुर्की से बर्लिन का 2 घंटे का सफ़र है। मुझे ये कन्फ्यूजन ही रहा है वापस आके भी, वहाँ पे भी, भाई हमारा सफ़र कितने घंटे का था। रियाद से तुर्की तक 4 घंटे था और तुर्की से आगे बर्लिन जो है वो 2 घंटे का था। तो ये जो है ना, तुर्की आगे पीछे इसके सारा समंदर था। ये देखें नीचे शिप्स, खूबसूरत समंदर नज़र आ रहा था। और ये जो हमारा पूरी फ़्लाइट रही है ना, ये जो हमारे पायलट साहब है ना, वो बहुत हाइट पे नहीं लेके गए हमें। नीचे से सारे रास्ते सारा कुछ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था उन्हें पता है कि ये जो है ना, ये टूरिस्ट जा रहे हैं, तो चलो इनसे कोई चीज़ मिस ना हो, बेशक प्लेन में बैठे हुए हों या प्लेन से बाहर हों। तो ये हम लोगों ने सारे रास्ते तकरीबन सारा लैंडस्केप इंजॉय किया। मेरी आंखें नींद से भरी हुई थी, खुल नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के तो फिर मैं देखती थी भाई नीचे क्या सीन चल रहा है। ये देखें बादल कितने खूबसूरत, ऐसे लग रहा था जैसे बादलों का समंदर है पूरा, और इतने कलरफुल। ये अब साथ में हम लोगों ने, मैंने चाय ली है, इरफान ने कॉफ़ी ली है ताकि हमारी आंखें खुलें। कोई हाल नहीं हो गया साਡਾ सो सो के। और नीचे देखिए, नीचे इतना मज़े का सीन, बादल और ग्रीनरी। अच्छा, हम लोग घर से चले थे ना रियाद में, तो अब गर्मी काफ़ी आ गई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी बट गर्मी आ गई थी। तो हम लोगों ने इतने मोटे मोटे जैकेटें उठाए हुए थे, इरफान ने भी और मैंने भी। तो हमें जब एयरपोर्ट पहुँचे रियाद, तो देखा लोगों ने उठाए हुए नहीं हैं। हमने कहा यार पता नहीं, हम शायद ज़्यादा गर्म जैकेट्स ले आए हैं। तो मुझे ये था या अल्लाह कोई थोड़ा सा ना सर्दी हो जाए ताकि हलाल हो जाए हमारी जैकेट्स उठा के लाना। तो तुर्की पहुँचे, वहाँ पे भी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी बट सर्दी थी। जब हम लोग प्लेन से बाहर निकले कि जैकेट्स वगैरह पहनी जा सकती थी, लेकिन हमारी कुछ ज़्यादा ही वार्म थी। फ़ील हो रहा था भाई कि इतने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स आगे सर्दी शुरू हो जानी थी। ये थोड़ा आइडिया था, लेकिन किस हद तक होती है ये अंदाज़ा नहीं था। तो खैर हम लोग अपनी जैकेट्स वगैरह, प्लेन में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। तो हमने कहा अब आगे देखते हैं कि आगे क्या सीन होता है। अच्छा, जब मेरा फाइनल हुआ था ना ये जाने का, तो तब आई थिंक फरवरी था। और यहाँ पे तो तकरीबन जनवरी के एंड या मैक्सिमम फरवरी के मिड तक सब जो भी गर्म स्टफ़ होता है ना वो अवेलेबल नहीं रहता, या गिने चुने बस थोड़ा बहुत आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कहा यार कोई बेसिक चीज़ें मैं ले लूँ कि यहाँ पे इतनी सर्दी तो होती नहीं कि आपको बहुत गर्म वाली जैकेट्स आपके पास हों। तो वो इत्तेफाक से मैं एक दो जगह पे ढूंढा, बस बाय चांस मुझे एक जैकेट मिल गई, लॉन्ग कोट, और एक जो है ना वो मुझे एक फ्लीस का इनर मिल गया। तो वो जो थे ना मेरे पास, बस यही दो थे सहारे ज़िंदगी के इतनी सर्दी को फेस करने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो फ्लीस है ना वो, क्योंकि बिल्कुल लाइट वेट स्टफ़ होता है और बहुत गर्म स्टफ़ होता है कि अच्छा खासा आपकी सर्दी को कवर कर लेता है, उसने भी बहुत हेल्प की। और फिर मेरा जो है ना लॉन्ग कोट था वो ओपन था लेकिन बहुत हेल्पफुल रहा। तो मेरे बस यही दो सहारे थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो इरफान के पास तो ये एक जैकेट थी, लेकिन अच्छी खासी गर्म जैकेट थी, तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहा। अब ये देखें टाइम टू टाइम लैंडस्केप्स और इतने डिफरेंट सीन्स आ रहे थे, कहीं एकदम बादल आ जाते थे, कहीं ग्रीनरी, कहीं पे समंदर आ रहा है,
है। ये भी हम लोगों को लग रहा था कि ये जो एरिया ना, लगता है कि थोड़ा-सा लैंडिंग के करीब था काम, तो ये भी समंदर ही साइड पे चल रहा था। तो बहुत खूबसूरत सीन्स, और यहाँ पे जैसे ही जर्मनी वाला एरिया शुरू हुआ ना, बल्कि तुर्की में भी नीचे जब भी देखते थे ना तो फुल ग्रीन माउंटेन्स। 1-2 जगह पे हमें लगा कि वो स्नोई पीक्स नज़र आई बीच में से, और बाकी जो है ना वो माउंटेन्स फुल ग्रीन सारे रास्ते में, कहीं पे भी ऐसे चट्टानों वाले और स्टोनी माउंटेन नहीं नज़र आए। ये फिर हम लोगों का अराइवल हो रहा था बर्लिन में, और रियाद से बर्लिन का डिफरेंस बस 1 घंटे का था, कि बर्लिन 1 घंटा पीछे था रियाद से। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। हम लोगों को ये था कि ईज़िली हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों से। बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाए ना तो फिर आपके लिए कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर टाइम सेम ही हो तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोपहर का टाइम था और हम लोग पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, एक नई दुनिया में। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी हो रही थी नॉस्टैल्जिक सी, वो मैं आपको ज़रा डिटेल बताती हूँ अभी। बर्लिन में सर्दी है ना, यहाँ पे सरसों उगी हुई है, सरसों का साग। ये फ्लावर्स हैं छोटे छोटे, येलो एंड पर्पल फ्लावर्स। तो ये हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट, दोपहर का टाइम था, और एयरपोर्ट पे बस हमारी ही फ़्लाइट एक आई हुई थी और हमारी फ़्लाइट के पैसेंजर्स नज़र आ रहे थे। बाकी और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था, दुकानें-शुकानें कुछ नहीं खुला हुआ था। वो जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे रौनक मेला होता है ना, वैसा कुछ भी नहीं था। तो वो शटर डाउन हड़ताल वाला सीन लग रहा था मुझे, कोई और चीज़ नहीं खुली थी। तो हम लोग खैर वहाँ पे गए, और जो अथॉरिटीज़ हमें डील कर रही थी बस वही थे अवेलेबल। तो यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है कि जब तक तसल्ली ना हो तब तक आप क्लियर नहीं होते। तो हम लोगों ने वहाँ काउंटर पे सारा अपनी डिटेल बताई, हमारा पर्पस ऑफ विज़िट, फिर उसके बाद अपनी होटल की बुकिंग, स्टे, होटल का नाम, वो सब कुछ दिखाया। उसके बाद उन्हें तसल्ली हुई तो हम लोग क्लियर हुए। फिर आके तो हम लोगों ने अपना सामान लिया और बाहर आ गए। अब बाहर जो था ना, हमारे साथ एक और फैमिली थी, हम दोनों ने मिल के तो एक टैक्सी हायर की और होटल की तरफ चल पड़े। अच्छा, थोड़ा सा ना नई जगह पे पता नहीं मुझे ऐसा फ़ील हुआ होता है या फिर कॉमन चीज़ है ये, कि थोड़ा सा ये डाउट था यार, इस बंदे को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम लोग नए हैं तो कहीं और ना ले जाए। तो ये भी सबको अंदाज़ा होता है भाई, टूरिस्ट हैं तो कुछ ना कुछ इनके पास सामान भी होगा। तो ये बस थोड़ा सा एक डाउट था, बट खैर अल्लाह का नाम लेके हम लोग चल पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना बार-बार मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही थी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम निकली थी ना, बल्कि पहुँची थी सऊदी अरेबिया 2007 में, तो पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर निकले थे, तो ये होता था यार, बाहर का मुल्क, पता नहीं वहाँ पे आसमान कैसा होता होगा, ज़मीन कैसी होती होगी। तो मुझे याद है इरफ़ान मुझे एयरपोर्ट लेने आए और ये रास्ते में मुझसे पूछें क्या हाल-चाल है, पाकिस्तान में सब खैर-खैरियत है, और मेरा दिल करे बस ज़रा ये चुप कर जाएँ। मैंने तो मुँह उठाया हुआ था बाहर की तरफ, बस बाहर ही देखी जा रही थी यार, दरख्त कैसे होते हैं, आसमान कैसा होता है, ज़मीन कैसी होती है। तो फिर मुझे लगा ये तो हर जगह पे शायद एक जैसा ही होता है, कुछ इतना अचंभा नहीं होता बाहर का मुल्क। तो यहाँ पे भी हम लोग आए जर्मनी, तो यही था यार, पता नहीं यूरोप कैसा होता होगा। लेकिन जो हम लोगों को इम्प्रेशन जो था ना, वो इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं पड़ा स्टार्टिंग में। वो सारा जो रोड था ना, जो एयरपोर्ट से हमारे होटल तक का था, मोस्टली वो ऐसे ही था जैसे वो पाकिस्तान में वो रेलवे छावनी टाइप नहीं होते कि ट्रेन के साइड्स पे दोनों साइडों पे छावनियाँ और वो दरख्त लंबे लंबे, ऐसा ही लग रहा था सब कुछ। और हम लोगों को ये हो रहा था यार, इतनी दूर आके भी जे सिर्फ छावनी देखनी है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो खैर हम लोगों को ये था यार, थोड़ा सा शांत होते हैं, देखते हैं आगे क्या है, लेट्स एक्सप्लोर। तो खैर आगे जाके देखे ना, एक नई दुनिया, बहुत खूबसूरत दुनिया। आसमान और ज़मीन नो डाउट हर जगह पे एक जैसे, बट उनकी जो आउटपुट है ना, अल्लाह ताला ने हर जगह डिफरेंट बनाई हुई है। हमारे यहाँ तो आजकल आसमान ऐसे आग उगल रहा होता है ना, लेकिन वहाँ पे इतना खूबसूरत मौसम
और इतनी खूबसूरत ज़मीन, फूलों से, घास से भरी हुई, बहुत खूबसूरत। तो मज़ा ही आ गया एंजॉय करके। ये फिर हम लोग ज़रा सिग्नल पे खड़े हुए थे, तो मॉडर्न स्टाइल के ज़रा गोरे जो देखे, जो हमारे यहाँ फ़कीर होते हैं, ये फिर ज़रा वहाँ पे ऐसा माहौल होता है कि अपना अपना टैलेंट आप शो करें और फिर लोग जो है आपको हेल्प आउट करते हैं। हवा चल रही है ना, हवा चल रही है तेज अच्छे से। ये हमारे घर के सामने की बिल्डिंग्स। 70, 80, 100. ये लॉबी है जहाँ पे वेट करना है, क्योंकि हमारा रूम अभी रेडी नहीं है। बस 1.5 घंटा अभी तक बैठे हैं।